Are you not able to speak in crowd? Are you not comfortable while speaking on a stage? Do you hesitate while speaking on stage? So, I have two hacks for public speaking, only and only for you, if you are one of those. Yes, two simple hacks for you. मेरे पास दो ऐसे हैक्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के, जिन्हें आप अगर अप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा। जो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं स्टेज पर जाने से या पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनने से, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको दो हैक कौन से हैं वो। पहला है सेल्फ बिलीफ सिस्टम, दैट इज़ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि जितने भी लोग वहाँ स्टेज के सामने बैठे हुए हैं, आप उन सब से सही हो, उन सब से अच्छे हो बोलने में। वो कहते हैं ना, आपकी बॉडी कुछ भी कर सकती है, बट डिपेंड किस पे करता है? आपके माइंड पर, कि क्या आपका माइंड वो काम करने के लिए आपको अलाउ करता है या नहीं। अगर वो आपका माइंड किसी भी काम को करने के लिए अलाउ करेगा आपको, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करेगी। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम इन यू कि हाँ, मैं इन सब से अच्छा बोल सकता हूँ। क्योंकि जब आप अंदर से ये सोचने लगेंगे, कि हाँ मैं इन सब से अच्छा बोल सकता हूँ, तब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है धीरे धीरे, जो आपको हेल्प करेगा पब्लिक स्पीकिंग में। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ, कि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे वो पॉजिटिविटी आपको आपके वर्ड्स में दिखेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन में दिखेगी। आप हेजिटेट नहीं करेंगे बोलते हुए, और एक अथॉरिटी जनरेट करोगे जब आप अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ ले आओगे कि हाँ मैं इन सब से अच्छा हूँ, शायद इसीलिए मैं स्टेज पर हूँ स्पीच डिलीवर करने के लिए। सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम इन यू। इट जस्ट नॉट ओनली हेल्प यू इन पब्लिक स्पीकिंग, इट हेल्प यू इन मैनी थिंग्स। यानी कि जो काम आप सोच नहीं सकते, अगर आप में पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है तो आप वो भी काम कर देंगे। लेट सपोज आप कहीं स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आप 20 मिनट पहले जाइएगा, तय समय से 20-25 मिनट पहले जाइएगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप 20 मिनट पहले पहुंचेंगे, वहाँ पर कुछ लोग होंगे, आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए। 6 से 7-8 लोगों से आप इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, फर्मली हैंडशेक कीजिए, नमस्ते दुआ सलाम कीजिए, ताकि और उन्हें बताइए कि आप यहाँ पर किस लिए हैं। उन्हें बताइए कि मैं यहाँ पर एक स्पीच डिलीवर करने आया हूँ। अब इससे होगा क्या? पहला तो जो एटमॉस्फेयर आपको एक स्ट्रेंज लग रहा था, एक अनजान एटमॉस्फेयर लग रहा था, वो एटमॉस्फेयर इतना अनजान आपको नहीं लगेगा। आप उस एटमॉस्फेयर में एक्लेमेटाइज हो जाओगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप उस क्राउड में से 6-7 लोगों को जानते हो जिनसे आप बात कर सकते हो। यानी कि जब आप स्पीच स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो क्राउड अनजान नहीं रहेंगे, यानी कि 6-7 चेहरों का पहचानते होगे उस वक्त। मेरा पहला हैक था क्या? पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। और मेरा दूसरा हैक क्या है? कन्वर्ट योर स्पीच इनटू कन्वर्सेशन, यानी कि अपनी स्पीच को बातचीत में बदलिए। अब वो कैसे करेंगे आप? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कहीं पे स्पीच देने जा रहे हो तो 20 मिनट पहले पहुंचिए और वहाँ पे मौजूद चंद लोगों से, 6-7 लोगों से बातचीत कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो जब आप स्पीच देंगे
वो आप कहीं राइट में बैठे होंगे, कहीं सेंटर में या कोई लेफ़्ट में। तो जब आप स्पीच देंगे तो क्या होगा, पहला तो आप उनसे आई कांटेक्ट बना सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करेगी, उससे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगी जब आप उनसे आई कांटेक्ट बनाएंगे। और जैसे जैसे स्पीच आगे बढ़ेगी आप उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप जब स्पीच दें तो उस वक्त ये मत सोचिए कि ऑडिटोरियम में 1000-2000 लोग हैं, नहीं। आप सिर्फ ये सोचिए कि वो 6 लोग बैठे हुए हैं और आप उन 6 लोगों से 1-to-1 करके बात कर रहे हो। ये लेट्स सपोज अगर मैं लेफ़्ट में देख रहा हूँ तो मैं उस लेफ़्ट वाले इंसान से बात कर रहा हूँ 1-to-1, और मैं अगर सेंटर में देख रहा हूँ तो मैं उस एक इंसान से बात कर रहा हूँ जो उस वक्त सेंटर में बैठा हुआ है 1-to-1। अगर मैं राइट में देख रहा हूँ तो वैसे ही राइट में। तो इससे क्या होगा, आपके लिए वो स्पीच ही नहीं रहेगी, सिर्फ एक बातचीत बन के रह जाएगी, और बातचीत में तो हम एक्सपर्ट ही होते हैं। सो फर्स्ट हैक इज़ बिलीव ऑन योर सेल्फ, एंड सेकेंड हैक इज़ ऑलवेज कन्वर्ट योर स्पीच इनटू कन्वर्सेशन, यानी कि स्पीच को कन्वर्सेशन में आप बदल दीजिए, तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग रहेगी नहीं। वो आपका जो डर होता है कि मैं स्टेज पर जाऊंगा, अगर मेरे से कोई 1-2 वर्ड गलत निकल गए मुंह से तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, तो वो रहेगा ही नहीं ये डर। क्यों? क्योंकि आप स्पीच नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बातचीत कर रहे हो। और ये नहीं कि पूरे 100-200 लोगों से बातचीत कर रहे हो, सिर्फ चंद लोगों से बात कर रहे हो, और उनकी वजह से ये लगेगा बाकियों को कि आप उनसे भी बात कर रहे हो। जब आप उन 6-7 लोगों से आई कांटेक्ट मिलाकर बात करोगे तो पूरी ऑडियंस को ये लगेगा कि हाँ, आप एक प्रोमिनेंट स्पीकर हैं, आपको आई कांटेक्ट मिला के बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कर रही है सब चीज़ें। सो नेवर थिंक दैट द ऑडिटोरियम इज़ फुल ऑफ so many people. Just think those 3, 4, 5, 6 people are my target audience. That's it. अगर मैंने अपनी स्पीच से उन 6-7 लोगों के दिमाग में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें इंसर्ट कर दी तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये 2 हैक अच्छे लगे होंगे। हैक अच्छे लगना अच्छी बात नहीं है, उन हैक को इम्प्लीमेंट करना अच्छी बात है। अगर आपको कोई सही चीज़ सिखाई जाती है तो बस एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया नहीं होना चाहिए, आपको उन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कुछ भी हो, XYZ कोई भी सेक्टर हो वो, जब तक आप उन लर्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक स्पीकिंग 2 हैक, आप इन 2 हैक्स को यूज़ कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएं तो इन 2 हैक्स का यूज़ करें। पहला, अपने ऊपर बिलीफ रखें कि हाँ, मैं इन सबसे अच्छा हूँ और सबसे अच्छा बोलता हूँ इनमें से। और दूसरा, अपनी स्पीच को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कीजिए। 20 मिनट पहले जाइए, लोगों से बात कीजिए, उन लोगों को टारगेट कीजिए और उनसे सिर्फ 1-to-1 करके बात कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड गाइज, अगर थोड़ा बहुत भी मैं अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।